हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी और यूपी ट्रिपल एससी पीटी और लेखपाल भर्ती और साथ ही साथ एनजीओ से पढ़ाई तो क्या बन रही स्थितियां प्राथमिक भर्ती की। तो दोस्तों, सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरीके के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी 2021 परीक्षा परिणाम की जो घड़ियां हैं वो काफ़ी नज़दीक हैं। दोस्तों, लाखों छात्रों का जो इंतज़ार है बहुत जल्द समाप्त होने वाला है और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के चेयरमैन साहब के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका जो परीक्षा परिणाम है वो बहुत जल्द जारी होगा। और समाचार पत्रों के माध्यम से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि जो परीक्षा परिणाम है उसमें सबसे पहले जो बारी आएगी वो पीजीटी के परीक्षा परिणाम की आएगी। सबसे पहले पीजीटी के परीक्षा परिणाम प्रकाशित किए जाएंगे। उसका एक रीज़न है, क्योंकि पीजीटी में इस बार इंटरव्यू की पद्धति है, हर बार रहती है, लेकिन टीजीटी में इस बार इंटरव्यू नहीं रखे गए हैं। एक नए कलेवर में टीजीटी संपन्न हुई है। हालांकि विवादों में घिरी है टीजीटी, इसकी कोर्ट में जो सुनवाई है वो चल रही है, लेकिन कोई खास रिएक्शन कोर्ट की तरफ से देखने के लिए नहीं मिला है। चीज़ों को लिंगर ऑन किया जा रहा है। तो अब दोस्तों देखते हैं क्या कुछ होगा कोर्ट से। लेकिन यहाँ पर चयन बोर्ड की रफ्तार बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आपकी टीजीटी पीजीटी की संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया को 31 अक्टूबर को पूर्ण करना है। ऐसे में दोस्तों एक बात तो कन्फर्म है कि टीजीटी के परीक्षा परिणाम और पीजीटी के परीक्षा परिणाम 31 अक्टूबर के पहले हर हाल में जारी हो जाएंगे। और परीक्षा परिणामों की अगर हम इंफॉर्मेशन की बात करें दोस्तों, तो आपके परीक्षा परिणाम 20 सितंबर के बाद से धीरे धीरे जारी होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि पहले पीजीटी के कुछ सब्जेक्ट के परिणाम जारी होंगे और जिनकी प्रक्रिया काफ़ी तेज़ी से चयन बोर्ड में चल रही है। तो दोस्तों, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं कही जा सकती कि किस डेट से आएंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है कि जो भी मतलब चर्चाएं हैं उनके हिसाब से आपके परीक्षा परिणाम 20 सितंबर के बाद से जारी होने स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि 3 से 4 दिन का इंतज़ार है, इसके बाद से आपके परीक्षा परिणामों की जो सुखद अनुभूति है वो मिलने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी खुशखबरी टीजीटी स्टूडेंट्स के लिए है कि टीजीटी में इस बार 1350-55 सीटें जो तदर्थों की हैं वो और जुड़ सकती हैं। यानी कि पदों की संख्या बढ़ सकती है और इतने स्टूडेंट्स को फिर से बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, टीजीटी के तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि अभी से 27,000 भर्ती प्रक्रिया की जो तैयारी है वो करना स्टार्ट कर दें और समय समय पर चयन बोर्ड में अपने ज्ञापन सौंपें, चर्चाएं करें, जिससे कि मामला फीका न पड़े और चुनाव के फेरे में ये 27,000 भर्ती ना पड़े। तो नई शिक्षक भर्ती की भी तैयारी करते रहें और परीक्षा परिणाम के लिए ज़्यादा चिंतित ना हो। बहुत जल्द आपका परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने वाला है। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पीटी के बारे में। दोस्तों, पीटी का भी परिणाम आपका बहुत जल्द आने वाला। हाँ, एक बात रह गई, टीजीटी और पीजीटी की जो रिवाइज्ड आंसर की है वो आपकी रिजल्ट के साथ ही आएगी। ऐसा जो है चयन बोर्ड के द्वारा बताया गया है कि जो आंसर की है रिवाइज्ड वो आपके परीक्षा परिणाम के साथ प्रकाशित होगी। अब दोस्तों पीटी परिणाम की बात करते हैं। पीटी परिणाम की ये इन्फॉर्मेशन है कि आपका अगस्त के दूसरे सप्ताह में पीटी का परिणाम आ जाएगा। पहले सप्ताह के अंत में या दूसरे सप्ताह में तो कन्फर्म ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पीटी का परिणाम जारी हो जाएगा। अब दोस्तों पीटी का परिणाम जैसे जारी होगा उसके जारी होने के 15 दिनों बाद, यानी कि आपका 20 अक्टूबर के बाद लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा। अब लेखपाल भर्ती में कितना कट ऑफ जाएगा इसके लिए अभ्यर्थी काफ़ी चिंतित हैं। तो दोस्तों मैंने आपको पहले से ही बताया है, यूआर के 65 प्लस वाले अपने को डेड श्योर मानेंगे, ओबीसी वाले 60 प्लस को श्योर माने और एससी के हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो 55 प्लस और इसी के इर्द गिर्द आपके जो स्पेशल रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस वाले ओबीसी के अनुसार ही माने 60 प्लस वाले। लेकिन ये हार्डली श्योर हैं दोस्तों, हार्ड श्योर। अगर मैं देखूं तो 55 प्लस वाला कोई भी कैंडिडेट है वो अपने आप को
लेखपाल भर्ती के लिए विज्ञापन में तैयारी कर सकता है। मतलब उसके लिए अभी से तैयारी भैया स्टार्ट कर दो, क्योंकि अक्टूबर में परिणाम आ जाएगा, अक्टूबर में लेखपाल भर्ती का विज्ञापन आ जाएगा, और जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो दोस्तों आपका एग्ज़ाम नवंबर में हर हाल में करवा लिया जाएगा। आप एग्ज़ाम के कैलेंडर में भी आप जाके देख लीजिए, नवंबर में यहाँ पर पीटी के लेखपाल भर्ती के लिए प्रक्रिया है, और उसमें रिजल्ट वगैरह के एग्ज़ाम, चूँकि भैया क्या है कि एक भर्ती कम से कम चाहते हैं कि हम लेखपाल भर्ती ही पूरी हो पाएगी चुनाव आचार संहिता वगैरह के पहले में, तो लेखपाल भर्ती और एएनएम वाली जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता वाली भर्ती है, वो दो भर्तियां रडार पर हैं। चयन बोर्ड के अध्यक्ष प्रवीर कुमार जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये दो भर्तियां जो हैं वो काफ़ी जल्दी हम करने की कोशिश में हैं, और इसी अकॉर्डिंग हमारी तैयारियां भी हैं। और थोड़ा सा परिणाम वगैरह इसमें ऑब्जेक्शन वगैरह लेने लगे, इस वजह से थोड़ा सा डिलेड हुआ, रिवाइज्ड आंसर की वगैरह आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और लेकिन आपका जैसे ही पीटी का स्कोर कार्ड आएगा दोस्तों, परिणाम नहीं आएगा, इसमें क्या जारी करेंगे, स्कोर कार्ड, ठीक है। और स्कोर कार्ड दोस्तों सबका जारी होगा, ऐसा चूंकि कोई कट ऑफ तो है नहीं कि 50% चाहिए थे सबको, तो सबके स्कोर कार्ड आएंगे। और आई थिंक जो कट ऑफ है यही रहने वाला है, मतलब इतने मार्क्स के अगर प्लस हैं आपके तो आप एकदम से सिक्योर हैं। 60 प्लस वाले यूआर ओबीसी के, और 55 प्लस वाले एससी एसटी और विकलांग रिजर्व कैटेगरी, ये सब अपना जो है तैयारी करते रहें फटाफट, ठीक है। और आपको समय नहीं मिलेगा, ये आपको मैं बार बार कह रहा हूँ। तो दोस्तों ये हो जाती यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के बारे में चर्चा। अब यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा है, ट्रिपल सी की बाध्यता होगी कि नहीं। तो आई थिंक मेरे रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग ट्रिपल सी यहाँ पे बाउंडिंग रहेगा, और ट्रिपल सी की अगर बाउंडेशन आएगी तो लाखों स्टूडेंट्स बाहर होंगे, और आपका कट ऑफ और भी थोड़ा सा डाउन जाएगा। और यहाँ पर जो कैंडिडेट लेखपाल भर्ती में मेंस में मतलब क्वालिफाई करेंगे, वो अप्रॉक्सीमेट 125 के करीब रहेंगे, 1,25,000 से 1.5 लाख के करीब छात्र रहेंगे। तो इस हिसाब से तगड़ा कंपटीशन भी होगा, तो आप लोग तैयारी को धार दें, ठीक है दोस्तों। अब एक अहम सी अपडेट है, कन्वीजीनियस संस्था के लिए शासन को भेजा गया प्रस्ताव, स्कूलों में एनजीओ से पढ़ाने का बना प्रस्ताव। तो प्रदेश भर में बेसिक शिक्षा परिषद के 45,000 से अधिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ से पढ़वाने की भूमिका बनने लगी है। फरवरी से अप्रैल 2021 तक प्रदेश के 8 जनपदों बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, चंदौली, फतेहपुर, चित्रकूट में कन्वीजीनियस संस्था ने कक्षा 6 से 8 तक के छात्र छात्राओं के लिए व्हाट्सएप आधारित मूल्यांकन और उपचारात्मक अध्ययन मंच नाम से कार्यक्रम संचालित किया है, ठीक है दोस्तों। और संस्था ने छात्रों को व्हाट्सएप से जोड़कर साप्ताहिक मूल्यांकन के जरिए उनका शैक्षणिक आकलन किया तथा विद्यार्थियों को व्यक्तिगत शिक्षण के माध्यम से जिस भी विषय में जो समस्या आ रही थी उस विषय पर विशेष ध्यान देकर शिक्षण देना प्रारंभ किया। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने 24 मई को सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सूचित किया है कि इस संस्था ने प्रदेश के सभी जिलों में यह कार्यक्रम संचालित किए जाने के लिए प्रस्ताव उपलब्ध करवाया है। प्रस्ताव के अनुसार संस्था से समझौता करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने शासन से अनुरोध किया है। शासन से अनुमोदन मिलने के उम्मीद में बीएसए से अपेक्षा की है कि संस्था के प्रस्ताव के अनुसार आगामी 2 माह तक कार्य करने के लिए संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों और शिक्षकों को निर्देशित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जब यहाँ पर थे तो शिक्षकों को क्यों दे रहे हैं मोटी सैलरी, हेडिंग देखिएगा आप लोग। सवाल है कि सरकारी स्कूलों में एनजीओ से ही पढ़वाना है तो शिक्षकों को मोटी सैलरी क्यों दी जाती है। शिक्षकों की भर्ती आरटीई नियमों के तहत की जाती है। बीटीसी, डीएलएड, बीएड आदि करने के बाद टीटी, सीटीटी और फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करने के बाद कोई शिक्षक बनता है तो एनजीओ में पढ़ाने वालों की क्या शैक्षणिक योग्यता है किसी को पता नहीं है। देखिए परिषदीय स्कूलों में एनजीओ का दखल तर्क से परे है। कई चरणों के बाद स्कूलों में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति होती है। हम ऐसे अनाधिकृत संस्था एवं लोगों का विरोध करते हैं। तो ये दोस्तों लगातार चीज़ें चलती रहती हैं। आपने एजुकेट गर्ल जैसी संस्थाओं के बारे में भी सुना होगा। प्रथम आई, फिर दीक्षा ऐप, ये कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, धीरे धीरे एनजीओ से पढ़ाई करवाने की बातें चल रही हैं। और यहाँ पर मोदी जी ने भी कहा, भाई अभी कुछ दिन पहले ही कहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो सरकारी स्कूलों में आगे आएँ। तो ये कहीं ना कहीं जो एनजीओ का बढ़ता प्रकोप है प्राथमिक भर्तियों के लिए,
एक दो-धारी तलवार की भांति है। एक तलवार है, एक दीवार है। अगर इसी प्रकार की एनजीओ संस्थाएं आती रहीं तो अवश्य ही जो शिक्षकों का भविष्य है वो भी अधर में है, और साथ ही साथ जो प्राथमिक शिक्षक भर्तियां आने वाली हैं उन पर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है, क्योंकि बहुत सारे अगर एनजीओ इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तब क्या होगा, टीचर्स की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं रह पाएगी। तो ये दोस्तों चीज़ें हैं, एक बड़ा सवाल है और इसको लेकर लगातार विचार और मंथन और विरोध जारी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और लगातार धीरे धीरे थोड़े थोड़े छोटे छोटे एनजीओज़ को इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर विभाग के द्वारा दी जा रही है, जो कि स्वयं में एक बड़ा सवाल है। भाई इतनी ज़्यादा आप प्रक्रियाओं के बाद शिक्षकों का चयन करते हैं, और फिर भाई आपको ज़्यादा दिक्कत है तो शिक्षकों को आखिरकार दिल्ली में क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं, दिल्ली में देखिए केजरीवाल मॉडल में आखिरकार क्या कुछ ऐसा चेंजेस हुआ कि वहाँ के सरकारी स्कूलों पर क्या हुआ, नो एडमिशन का बोर्ड लगा है, इसके ऊपर एडमिशन के ऊपर एडमिशन की बातें हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं होता है। तो ये एक बड़ा सवाल है। आपके क्या कुछ विचार हैं, इसके विचार को आप अवश्य रखें और कमेंट में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।